जब भाई देखा कि बहन की इज्जत लूटी जा रही है और बहन को मैं नहीं बचा पाऊंगा तो इसकी प्रतिष्ठा आज तार तार हो जाए। तो कहार बगल के तालाब में जाके छुप जाते हैं। अब बहन और भाई अकेले पड़ जाते हैं। सैनिकों की संख्या ज़्यादा होती है। सारे सैनिक चाहते हैं कि बहन की हत्या कर, जो बहुत सुंदर थी, उसको देखने के बाद और वे लोग गलत बेविचार करने के लिए उसके साथ प्रयास करने लगे। रक्षाबंधन के दिन एजा का होला? या कुछ ना होखला, केहू ना कुछ करावला। रक्षाबंधन के दिन लोग आवेला बाहर से? ना ना ना, वो पूजाई के लोग आवेला, लोग पूजा लपाता पूजा करेला लोग आई वो कहीं उमा शंकर जादू का के इतिहास बा, भाई बहना मंदिर के का इतिहास बा? इतिहास बा वो जो कहीं से आवत रहो अंग्रेज के बेरा से धरती के पुकार लो, धरती फाटली और घुस गए, तब से हम पूजतानी, रहुआ पूजतानी, सारा पंच पूजता बस। कहीं से दोसर जगह से आवत रहल? हाँ, कहीं से आवत रहल। तो क्या मना अंग्रेज के बेरा अंग्रेज घेरल लो, अपन पुकारल लो, सत के रहल लो, धरती महाराज फटली में घुस गई लो, तब से इनकरा के लोग पूजा पाठ सबे पंच करेला। कहाँ के लोग आवेला जब पूजा पाठ करे? वो रहुआ भले कहीं कहोगे कोनो भाड़ा भखनी राउर सरदा पूरा हो गई, रहुआ के पूछ सके। भैया है जो विगत मतलब 26 सालों से पत्रकारिता के जगत में काम कर रहे हैं और इस मंदिर को लेकर के जो है हमेशा जो है लिखते रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम हो या पेपर जो आता है, पेपर के माध्यम से भी जो है हमेशा लिखने की कोशिश करते हैं और इस मंदिर के विकास की बात करते रहते हैं। ये अभी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर के विकास के लिए इनका योगदान कितना रहा है और इनके बातों को सुन करके जो है आज तक इस मंदिर का विकास कितना हो पाया है। बहुत बहुत स्वागत है शंभू भैया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यहाँ आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, कुछ भी छाप लीजिए, किसी पे कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। बात यहाँ होती है केवल जाति की, बात होती है केवल मजहब की, कैसे कौन गुड़ खिला दें, कौन मंत्र मार दें कि वोट हमको मिल जाए। बात यहाँ वोट की होती है, बात यहाँ अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की नहीं होती है। अगर ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सक्रियता लोगों के, जनप्रतिनिधियों के मन में अगर होता तो आज यह स्थल जो आप इतना वीरान देख रहे हैं उतना वीरान नहीं होता। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास है कि लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व भभुआ कैमूर के एक बेटी की शादी हुई थी सीतामढ़ी में। उस समय नेपाल का वह क्षेत्र हुआ करता था। तो भाई जो है, रक्षाबंधन का पर्व था, भाई भभुआ से जाता है अपने बहन को सीतामढ़ी से विदाई करा कर के लेके डोली से आता है और उसकी इच्छा होती है कि बहन रक्षाबंधन के दिन मेरे घर में रहेगा। जिस आंगन में उसका बचपन बीता है उस आंगन में हम भाई बहन बैठेंगे और बहन हमारे हाथ पे अर्थात मेरे कलाई पे राखी के वो डोर को बांधेगी और मुझे आशीर्वाद देगी, स्नेह लुटाएगी, प्यार लुटाएगी। दोनों उधर से डोली और पालकी पे चलते हैं। मुग़लों का सल्तनत रहता है, मुग़लों की शासन की व्यवस्था रहती है और यहाँ जो है मुग़ल की एक छावनी रहती है, उसके सैनिक यहाँ रहते हैं। पहले ज़माने में, आज भी देखे होंगे, जगह जगह पुलिस चौकी होती है, उसी प्रकार से यहाँ एक छावनी था और उसी छावनी में सैनिक थे। डोली जब यहाँ आई तो पूरा वनस्थली था, वन प्रदेश था। बहन भी थक गई थी, कहार भी थके हुए थे। डोली यहाँ रुक गया, बहन भी उतर करके इधर उधर घूमने लगी और भाई भी जो है घूमने लगा, कहार भी इधर उधर बैठ करके आराम करने लगे। तब तक जो सैनिक थे मुग़लों के, उस सैनिकों की दृष्टि पड़ी उस युवती पे, उस भाई की बहन पे, जो बहुत सुंदर थी। उसको देखने के बाद मुग़लों के जो सैनिक थे, सैनिकों के मन में पाप समा गया और वे लोग गलत बेविचार करने के लिए उसके साथ प्रयास करने लगे। जब भाई देखा कि बहन की इज्जत लूटी जा रही है और बहन को मैं नहीं बचा पाऊंगा तो इसकी प्रतिष्ठा आज तार तार हो जाएगी, भाई क्या करता है, मुग़लों के उस सैनिक से लड़ पड़ता है। भाई अकेले रहता है। जब लड़ाई कहार सब देखते हैं तो कहार बगल के तालाब में जाके छुप जाते हैं। अब बहन और भाई अकेले पड़ जाते हैं। सैनिकों की संख्या ज़्यादा होती है। सारे सैनिक चाहते हैं कि भाई की हत्या कर दें और इस लड़की से हम लोग नाजायज़ कर लें। बहन जब देखती है कि भाई मेरा अकेले पड़ गया और यह जो है आज मारा जाएगा, वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, बहन वहाँ से दूर चली जाती है और जाकर धरती मैया से प्रार्थना करती है कि हे धरती माँ, जिस प्रकार से तूने जगत जननी मैया सीता को अपने गर्भ में संभाल लिया। और मैया कहने लगे कि अब परीक्षा देने की मेरी स्थिति नहीं है, परीक्षा देते देते मैं थक गई हूँ। तो उसने विवश महिला सीता को आपने अपने गर्भ में सम्माहित कर लिया। तो हे धरती मैया, आप आज फट जाइए और सीता मैया के भांति मुझे और मेरे भाई को अपने गर्भ में सम्माहित कर लीजिए कि मेरी लाज भी बच जाए और मेरा भाई वीर गति से अर्थात उस सैनिकों के हाथों से मरने से बच जाए।
धरती माँ फटती हैं और दोनों भाई बहन उस धरती में समाहित हो जाते हैं। फिर धरती का जो ऊपरी भाग होता है सट जाता है, भूमि समतल हो जाती है। अंग्रेज़ों के मुग़लों के सैनिक देखते रह जाते हैं और भाई बहन दोनों समाहित हो जाते हैं। उसके बाद से यहाँ जो है मंदिर बन जाता है भैया बहनी का और पूजा होने प्रारंभ हो जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। भाई बहन खास करके यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं और उनकी यहाँ मनोरथ पूर्ण होती है। एक यहाँ पे पेड़ का बड़ा चर्चा है कि जब वो लोग समाहित हुए थे तो 2 पेड़ उगा था और दोनों पेड़ जो है बहुत ही विशाल था। अभी यहाँ पे कहीं हाँ, कहा जाता है वो तो पुराने ज़माने की बात है, दूसरे कालखंड की बात है, लेकिन दंत कथाओं में कहा जाता है किंवदंतियाँ हैं इस प्रकार की कि जहाँ दोनों भाई और बहन धरती में समाहित हुए थे वहीं से 2 वट विशाल पेड़ बना था, वट वृक्ष का, और दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके थे, उनकी लता और पत्ता एक दूसरे से इस प्रकार से चिपकी थी जैसे भाई अपने बहन की रक्षा के लिए उसको एक हाथ से अखबारी में बांधे हुआ है कि बहन की लाज को बचा लूँ, और दूसरे हाथ से ऐसे किया है सैनिकों से कि सैनिकों की लाठी को, सैनिकों के भाले को उनके तलवारों से रोक सकूं, और एक हाथ से बहन को पकड़ा है। इसी आकार में वह वृक्ष था जो वृक्ष आज रख रखाव के अभाव में ध्वस्त हो गया, टूट गया, उसकी टहनियाँ टूट गई, उसकी एक एक पुर्जे उजड़ गए और आज उसके नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। हम देख सकते हैं अगल बगल में जो बट वृक्षों की डालियाँ हैं, जो बट वृक्षों की लताएं और पताएं फैली हैं, उसी बट वृक्ष का यह तना है। एक एक जो जहाँ जहाँ गिरा है, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक ही बट वृक्ष की डालियाँ हैं, जहाँ जहाँ गई हैं वहाँ वहाँ विशाल विशाल दरख्तों को आप देख सकते हैं। उसी 2 बट वृक्षों की डालियाँ हैं आज विशाल दरख्तों के रूप में आपके सामने खड़ी हैं। एक और अभी जो है हम बिहार में रहते हैं और बिहार में जातिवाद जो एक फैक्टर है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जातिवाद को लेकर के, धार्मिक स्थल को लेकर के वोट मांगा जाता है, लेकिन धार्मिक स्थल जो है हमारे जो संस्कृति का मतलब एक देखेंगे तो बहुत बड़ा मायने रखता है ये, लेकिन इसका विकास नहीं हो पाता है। लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे जो है वोट तो दे देते हैं, लेकिन मंदिरों का विकास नहीं हो पाता है। मंदिर का विकास जो है बहुत दूर दूर तक अभी 26 सालों से नहीं, मंदिर का विकास संभव तब है जब मंदिर के प्रांगण में 200-500 घर होगा, मंदिर के भूमि पे बसे लोग होंगे और उनको लगेगा कि यहाँ अगर इसका विकास होता है तो मेरी दुकान चलेगी, मेरा रोजगार बढ़ेगा। वो लोग वोट देंगे तब नेता वहाँ पैसा खर्च करेगा। यहाँ कौन है? यहाँ एक घर भी इसमें नहीं बसा है। यहाँ लोग पैसा खर्चे करके क्या करेगा? उसको कितना वोट मिलेगा? यहाँ वोट की राजनीति होती है। नेता लोग अपना, प्रतिनिधि लोग अपना फंड उस जगह पे देता है जहाँ से वोट की उम्मीद होती है, वोट मिलने की लालसा होती है कि यहाँ देंगे तो 10 घर है, 10 घर का वोट हमको मिल जाएगा। यहाँ तो एको घर नहीं है तो यहाँ भला कौन पैसा देने जाएगा? यहाँ से तो वोट मिलना है नहीं। जब तक जात की राजनीति होगी, वोट की राजनीति होगी, तब तक हमारे ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल जो है इसी प्रकार से वीरान पड़ेंगे। उजड़ते उजड़ते सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे और बाद में कोई निशान नहीं बच पाएगी इस धरती आप जो है विगत मतलब 26 सालों से लगातार लिखते आ रहे हैं, कब तक लिखेंगे और क्या कुछ आप जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं? हमारे जो नेता हैं उनसे क्या उम्मीद है? क्या ताउम्र गुजार दी गुनाहों में मैंने, अब आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। अब बुढ़ापे की तरफ आधा उम्र ढल गया, लिखते लिखते, देखते देखते। आशा की जब भी कोई किरण जगती है तो लगता है कि अब कोई आएगा और विकास करेगा।